ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जीवन के साथ साथ मृत्यु भी सत्य है और ऐसे में कर्मों का जो लेखा जोखा होता है, जो हिसाब किताब है, हमें यही करके जाना होता है। तो अच्छे कर्म करें और कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो पुण्य है वो क्षीण हो जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन से कर्म हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए कर्मफल में। 12 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे यदि आपके घर में हैं, तो उन्हें आप कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन 24 घंटे में से उत्तम संस्कार देने में लगाएं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके बच्चे कुमार्गी बन सकते हैं। कुमार्गी बन करके वो जो भी पाप या घृणित कर्म करेंगे उसकी हिस्सेदारी आपके भी हिस्से में आएगी और आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य क्षीण हो जाएंगे। तो आप एक उत्तम पिता तभी बन सकते हैं जब आप उत्तम संस्कार दें। सिर्फ आपके जन्म देने मात्र से ही आपका दायित्व पूर्ण नहीं होता है, या उसके निमित्त आपने धन खर्च कर दिया, उसको अच्छे ट्यूशन लगा दिया, अच्छा विद्यालय दे दिया, अच्छे अच्छे ड्रेसेस दे दिए, वाहन दे दिया, इससे आपका कर्तव्य पूर्ण नहीं होता है जब तक आप उनके मस्तिष्क में, उनके मन पटल पर उत्तम संस्कारों का बीजारोपण नहीं करते हैं। तो मित्रों, अगर आपका बच्चा 12 वर्ष या उससे कम आयु का है तो कसम खाइए आज की तारीख से कि 1 घंटा उसके उत्तम संस्कार के लिए विवेकानंद का, राम का, कृष्ण का, गीता के तमाम ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं जो आप सुनाएंगे, बच्चा चाव से सुनेगा और उससे उत्तम शिक्षा ग्रहण करेगा। जी हाँ, मोक्ष मंत्र भी हम आपको देने वाले हैं आगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं। रांची से सोनल हैं, स्वागत है आपका शो में। अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते मैम। नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ है 7/5/7। फिर से बोलिए। 7/5/7 में 2007 जी। दोपहर 2:58 58 रांची। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? उसके दांत में हमें से कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है और कुंडली में कौन कौन से अच्छे योग हैं आचार्य जी? अच्छा जी। देखिए, जो जन्मांक इनका है, मंगल राहु का अंगारक योग सबसे बड़ा दोषपूर्ण स्थिति पैदा किया है। बाकी तो कुंडली इनकी अच्छी है। 2 शुभ ग्रह इनके केंद्रस्थ हैं, एक चंद्रमा है और एक शुक्र। कन्या लग्न है, धनु राशि है इनकी और उत्तम जन्मांक की स्वामिनी है बच्ची। जन्मांक अच्छा है, 2019 तक शुक्र की महादशा है। तब तक यदि संभव हो सके तो आप इसके द्वारा ही शुक्रवार का व्रत करवा लीजिए या स्वतः मां संतोषी का व्रत कर लीजिएगा। बृहस्पति के तृतीय भाव में बैठे हैं तो धर्म से ही इसकी रक्षा होगी, धर्म से उन्नति पाएगी। किसी देवी मंदिर में जाकर के लौंग अर्पित करवाते रहिएगा प्रत्येक सोमवार या शनिवार के दिन, लाभ दिखेगा जी। और चलिए अब आप सबको देते हैं आज का विशेष मोक्ष मंत्र। एक ऐसा मंत्र जो आपके जीवन के कर्मों को फल के रूप में दिखा देता है कि ये लो भैया, ये करोगे तो ये भरना पड़ेगा। यह सिर्फ गरुड़ पुराण में आया है। गरुड़ पुराण के अध्याय 8 श्लोक नंबर 24 और 25 ये आज हम आपके लिए उठाए। श्लोक आपके समक्ष स्क्रीन पर भी। मांसा अस्थिर वक्ताये वैतरण्याम पतेन्न सह योरन्ते दद्याद द्विजेभ्यश्च नंद नंदन गामिति अतः स्मरेन्न महाविष्णोः नामा पापो घनानाशम गीता सहस्त्र नामानि पठेद्या सुनद्या यादपि। अंत समय में जिसने ब्राह्मण को गोदान किया, इसका भावार्थ समझाते हैं। अंत समय में जिसने भी ब्राह्मण को गौ का दान किया, गोदान किया, या ब्राह्मण के मुख से नंद नंदन ऐसी वाणी को सुना हो, वह व्यक्ति रुधिर मांस युक्त वैतरणी नदी में नहीं गिरता। अर्थात गौदान करने से वैतरणी नदी स्वतः अपने आप पार हो जाती है, उसमें गिरना नहीं पड़ता, आत्मा को कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करें, जिसने अनेक जन्मोपार्जित पाप का नाश हो जाए, और फिर गीता सहस्त्र नाम का पाठ करें या किसी ब्राह्मण से इसका श्रवण करें। जी।
और चलिए, मोक्ष मंत्र हम सबने सुन लिया और इसे सुनने मात्र से हम मोक्ष की प्राप्ति भी करते हैं। और चलिए, अब बारी आ गई है लकी अक्षर की, तो आप सभी नोट कीजिए राशि के अनुसार अपना लकी अक्षर। जी हाँ, दिनांक 10 अक्टूबर 2015 है। आपका लकी चार्म अब से 24 घंटे की। मेष, ताक्षर, वृषभ, या अक्षर समक्ष आपकी स्क्रीन पर नोट कर लें आप। मिथुन राशि, डाक्षर, कर्क के लिए सा। सिंह राशि के लिए फाक्षर और कन्या के लिए वा। तुला राशि के लिए राक्षर और वृश्चिक के लिए ला। धनु राशि राक्षर है और मकर के लिए का। कुंभ राशि के लिए घा अक्षर और मीन के लिए ता। अब रख लें इसको, 24 घंटे अपने पास रखें और हर तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। जी हाँ, और अब बात करेंगे बरेली से। जयवंती जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। सर नमस्ते, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। नमस्कार जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ। मेरे बेटे 21 तारीख 8 अगस्त 1996। 21 तारीख 8 अगस्त? हाँ, 1996। सर वो इंटर कर चुका है, 1 साल हो गया, वो आर्मी की तैयारी। कहाँ की पैदाइश कहाँ की है? उसकी बरेली की सर। और जन्म समय बता दीजिए। समय सर 2:35 का जन्म है सर उसका। दोपहर का? दिन बुधवार। दोपहर का? जी। चलिए, ये अगस्त ही है कंचन इसका। हाँ, ये 8 अगस्त ही है। 21 8 अगस्त जी। चलिए देखिए, जन्मांक इनका समक्ष हमारे है और इस जन्मांक के अनुसार धनु लग्न इनका है। जन्मांक बहुत उत्तम है। इनके 7 ग्रह केंद्र में है, सबसे यूनिक, बहुत अलग है। जन्मांक में मैं कितनी तारीफ करूं, कम ही कम है। दोष 2 ही हैं। एक तो मंगल शुक्र एक साथ बैठ गया है। मंगल शुक्र साथ बैठने के कारण थोड़ा सा चारित्रिक पतन आ गया, और बुध राहु से एक साथ बैठ गए तो गलत संगति भी मिल जाएगी। और एक संभावना यह भी है कि ये कारावास चले जाएं, जेल जाने का योग है। जन्मांक एक बार सम्यक विश्लेषण करवा लीजिएगा। शनि की महादशा है। शनिवार के दिन बच्चे के हाथों से कुछ लोहे के बर्तन दान करवाएं, और बड़ों का आशीर्वाद जितना लेता रहेगा बच्चा, उतना ही शुभ होगा। जी हाँ, और इसी बीच नवदुर्गा का भी आशीर्वाद मिल जाए तो फिर तो बहुत बहुत जरूरी है। और ऐसे में चलिए हम आपको बता दें कि 13 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने वाली है, और ऐसे में नवदुर्गा का जो आगमन है इस बार बहुत ही खास है। शारदीय नवरात्र बहुत विशेष है, बहुत विशेष लाभ होगा। और शक्ति रूपेण है माँ, तो शक्ति भी आपको मिलने वाली है। और एक चमत्कार भी दिखेगा हर दिन। 9 दिन 9 चमत्कार। क्या रहेगा? कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल, तो चमत्कारी इस वक्त प्रोमो देखिए हमारा। नवरातों की आई बहार, माँ का सुंदर सजाया है द्वार। करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आकाश पार देखो, माँ का दरबार देखो, माँ का दरबार देखो। जिसने नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। हाँ, बहुत कुछ खो देंगे अगर ऐसे आपने किया, नहीं देख पाए तो मानकर चलिए आपके जो है जीवन से एक बहुत ही खास चीज निकलने वाली है। बिल्कुल। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। अब हर 24 रुपए के डव बार के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं,
लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में। नो केमिकल एलर्जी। दीवाल PH+। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ले, हाल देख, इसके लिए सोप नहीं है, मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। BEE और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि चौथी से छठी तथा 7वीं से 9वीं क्लास दोनों की 2-2 बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुँचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeindia.gov.in पर लॉग ऑन करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। तो आज इस पिटारे में क्या खास है आपके लिए, आइए अब आपको दिखाते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, तो एक मुट्ठी के समान ही परिवार होता है और जहाँ पर हर इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है, अहमियत होती है। लेकिन परिवार में अगर पिता और पुत्र के बीच में नहीं निभती है तो परिवार कहीं ना कहीं अलग थलग सा महसूस होता है। कैसे इनके बीच में आपसी तालमेल को और प्यार को बढ़ाया जाए, आइए आपको बताते हैं किचन पिटारे से। घर की स्त्री के लिए, महिला के लिए सबसे कष्टदायक विषय ये कि उसके पति और उसके पुत्र के बीच तालमेल ना सेट हो पाए। बच्चा जो जो बड़ा होता है कुछ अपने मन की करने लग जाता है। कष्ट तो वाकई हर किसी को होता है, लेकिन अब ग्रह है, भोग है, तो क्या कर सकते हैं। चलिए एक उपाय करते हैं, देखते हैं शायद कुछ असर कर ले जाए। शायद क्या, करना ही करना है। सामग्री इसके अंदर है एप्पल अर्थात सेब, जो फल का सबसे ज्यादा, हम तो राजा ही कहते हैं, खैर इसको पसंद भी है हमको बहुत। कैसे आप इसके द्वारा पिता और पुत्र के मध्य जो दूरी है उसको कम करेंगे, उपाय बताता हूं। स्वास्थ्यवर्धक विभिन्नताओं से भरा हुआ फल समझा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करता है और इससे जो रस निकलता है मुख के बैक्टीरिया को भी ये समाप्त करता है, पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब उपाय हम बताते हैं क्या आपको करना है। एक सेब के 3 टुकड़े आपको प्राप्त करने हैं। केसर को गीला करके उसके साथ, सेब के टुकड़ों के साथ टच कर लीजिए, स्पर्श कर लीजिए। 1 चुटकी नमक का छिड़काव करिएगा। सेब में मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र सभी ग्रहों का समावेश है। लाल कपड़े में बांधें और सर से वार लीजिए। चाहे पिता करे अपने सर से वार के, पुत्र भी कर सकता है अगर पिता से दूरी बनती जा रही है। दोनों में से कोई चाहे कर ले, चाहे तो दोनों कर सकते हैं। सीधी दिशा में वारने के बाद तुलसी के नीचे रख दीजिएगा। पत्नी या मां यह प्रयोग करे तो यह बेहद शुभ होगा और शीघ्र फलदायी। जी हाँ, और लुधियाना से अलका जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, पूछिए अपना सवाल आप।
नमस्ते कंचन जी, नमस्ते पंडित जी। श्री राधे अलका जी। मेरा जन्म 15 अगस्त 1987 को भागलपुर जिले में हुआ है। कंचन जी के बर्थडे वाले दिन कल भी किए थे हम। अरे अच्छा, 15 अगस्त 1987। हाँ जी, टाइम बताइए। और टाइम तो नहीं पता है पंडित जी। कोई आइडिया नहीं है? आइडिया नहीं है पंडित जी। चलिए चंद्र कुंडली से बताते हैं, आप प्रश्न कर लीजिए। पंडित जी, मैं बीमार बहुत ज्यादा रहती हूँ। शादी में 11 साल हुआ, उसके बाद ज्यादा ही बीमार रहती हूँ। 3 साल से कमर और पैरों में बहुत दर्द होता है। कितनों डॉक्टर से दिखाई, ठीक ही नहीं हो रहा है जी। और एक तो मेरी सास थी, वो डेथ कर गए 20 साल पहले। उनका भी हम लोग मतलब कुछ नहीं किए थे, मेरे पति भी। तो जरा बताइए कि मतलब कैसे उनका श्राद्ध रात कुछ भी करें जी। अब देखिए, श्राद्ध के लिए तो उनकी तिथि पहले ज्ञात होनी चाहिए। तिथि जिस तारीख में मरी है उससे तिथि निकलवाइएगा और तिथि के आधार पर ही उनकी श्राद्ध कर्म करते हैं। अब तो खैर बीत गया श्राद्ध, लगभग 2 ही दिन बचा है। तो अमावस्या के दिन उनके निमित्त जो भी हो किसी ब्राह्मण को बुला के भोजन आदि करा दीजिएगा। अंतिम परिणित तो जा करके गया जी में ही करना होता है, हर किसी को मैं बताता हूँ। चंद्र कुंडली से आपकी राशि जो बन रही है 15 अगस्त 1987, उसके हिसाब से मेष राशि में चंद्रमा बृहस्पति एक साथ थे। पूर्णिमा का व्रत कर लीजिएगा और साथ ही साथ गुरुवार के दिन हल्दी और चने की दाल किसी जरूरतमंद को दान करिएगा। नॉनवेज से बच के रहें, गौ दान भी कर दीजिएगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। जी हाँ, वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपका राशिफल हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए झलक। लौटते हैं ब्रेक के बाद। Upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Geo Sprays. Give in to the language of love. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। भाभी, इतने मैले कपड़े, व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख, तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक। दीवाल BH+ हेयर कलर। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा। महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका। ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा। सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. Come on. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को?
अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। Pureit Ultima RO+ UV with purity indicator. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब हम आपको बताएंगे आज के दिन का हाल कैसा रहेगा आपके लिए दिन भर। आपका राशिफल मेष से मीन तक। जी हाँ, मेष वालों के लिए आज किसी भी शुभ यात्रा पर जाने की मनाही है। बच्चों पर खास तौर पर आज फोकस करना होगा, बच्चों पे ध्यान दीजिएगा। बादामी रंग शुभ 57% का भाग्य साथ दे रहा है। विदेश यात्रा पर ना जाएं। वृषभ वाले आज कला में रुचि बढ़ रहेगी। नारंगी रंग की शुभता है, 59% का भाग्य है। मिथुन, शत्रु पक्ष हावी रहेगा, घर में परेशानियां आ सकती हैं। काला रंग शुभ है, 54% का भाग्य, 64% का भाग्य आपके साथ। कर्क राशि, फिजूल खर्च से बचने की जरूरत है, बड़ों का आशीर्वाद लें। जामुनी रंग की शुभता है, 56% का भाग्य आपके साथ है। सिंह राशि, पारिवारिक मतभेद के आसार है, नई योजनाएं न बनाए। भूरा रंग शुभ है, 55% का भाग्य आपके साथ है। कन्या, कार्यों में परेशानी आ सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नीला रंग शुभ है, 50% का भाग्य है। तुला, व्यर्थ में समय नष्ट न करें, विद्यार्थी शिक्षा पर ध्यान दें। बैंगनी रंग की शुभता, 69% का भाग्य है। वृश्चिक, अधिकारियों से तालमेल बिठाएं, नौकरी में लाभ मिलेगा। गुलाबी रंग की शुभता, 68% का भाग्य है। धनुराशि, रुके कार्यों को शुरू ना करें, अभी उधार लेन देन न करिएगा। आसमानी रंग की शुभता है, 59% का भाग्य आपके साथ है। मकर राशि, तुला राशि के व्यक्तियों से लाभ मिलेगा, कार्यों में मन लगाना। सफेद रंग की शुभता, 69% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, दिन खुशहाली भरा रहेगा, परिवार को समय दें। पीला रंग शुभ है, 55% का भाग्य आपके साथ है। अंतिम राशि मीन, प्रियजनों से मुलाकात, वाहन सावधानी से चलाएं। हरा रंग शुभ है, 70% का भाग्य सानिध्य में। जी हाँ, और चलिए अब आपको बता दें कि जाने से पहले कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक के हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां जो आप हमेशा देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए इसकी एक झलक। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ खा पी के सुसाइड कर लूं, आत्महत्या कर लूं। वो आत्महत्या करना चाहता है, वो भी महज इसलिए कि सरकारी अफसर इस अंधे शख्स का काम नहीं कर रहे। लाइव इंडिया पर आज दोपहर 3:30 पर हेल्पलाइन हक आपका में कि बिहारियों के डीएनए का अध्ययन ठीक से नहीं है इनको। अब भी लोकतंत्र के इस डीएनए को आप नहीं समझ पाएंगे क्या? एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा, ये हमारा डीएनए। राजनेताओं का अहंकार इतना 7वें आसमान पर होता है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, अपने अहंकार में डूबे रहते। रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। देश मेरा रंग रेलिए बाबू। पिरले से बातें क्यों करती हो शर्माती, पिरले से बातें, पिरले इरादे मैं सच करूं आते जाते, पिरले इरादे। धर्म के नाम पे जो पोलराइजेशन हो रहा है, ये बीफ वाला इशू हुआ, बीफ वाला इशू
शुरू किया, जिसके चलते उनको बाद में खुद ही कहना पड़े कि मेरे ऊपर शैतान आ गया था, इसलिए हमने ऐसा बयान दे दिया। ऐसा लग रहा है कि विकास और बदलने, बिहार में बदलाव की बात तो पीछे छूट गई। विकास करें, हम बकवास नहीं करें। वो देख नहीं पाता, लेकिन अंधा है प्रशासन। अब वो मरना चाहता है,